बात बिहार की, जहां आज एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट आते आते रह गई। बेशक सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन वहां भी नाराजगी नजर आती है। कौन किस सीट पर उम्मीदवार होगा, इसका पेच तो अभी खत्म नहीं हुआ। जबकि महागठबंधन में तो अभी तक पार्टियों के बीच आम सहमति तक नहीं बन पाई। आखिर कौन कहां पेच फंसा रहा है, कहां पर कौन सा फैक्टर हावी हो रहा है, समझिए इस रिपोर्ट से। बिहार चुनाव के लिए गठबंधनों की मजबूरी अब नए अंदाज में दलों को परेशान कर रही है। कहने को तो एनडीए के नेता ऑल इज वेल कह रहे हैं, लेकिन आज शाम होने वाली एनडीए की सभी दलों की प्रत्याशियों की लिस्ट का कार्यक्रम अब टाल दिया गया है। सवाल है, आखिर क्यों अटक गई एनडीए की लिस्ट? क्या जिन दलों में चट्टानी एकता का दावा किया जा रहा था, उनमें अंदर खाने अभी भी सीटों को लेकर कसक है? क्योंकि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन लिस्ट जारी करने को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों 6-6 सीटें मिलने से मायूस हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीट बंटवारे में निराशा जताते हुए एक शायरी के जरिए अपनी नाराजगी भी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। ऐसी कई वजहें हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए के कैंडिडेट की लिस्ट अब कल आएगी। आज बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ वजहों से टालनी पड़ी। महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है, क्योंकि आज मतदाता ने ये पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बन गया है कि एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और यही कारण है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो महागठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं महागठबंधन में सिर फुटअव्वल चल रहा है और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने कहा कि अभी इलाज शुरू हुआ है महागठबंधन का, सभी डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं उनके, और वो लोग अपना एक दूसरे से इलाज करवा रहे हैं। देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दिया जाए, जब कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है तो हम सीट। यानी एनडीए के दलों के भीतर सीटों के लेन देन को लेकर अभी तकरार पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6-6 सीटें दी गई हैं। दरअसल इस बार एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसे उनके इससे पहले वाले चुनाव के परफॉर्मेंस से जोड़कर देखें तो कई बातें साफ होती हैं। जहां 2020 में बीजेपी ने जिन 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें 74 सीटें जीतकर उसका स्ट्राइक रेट 67.27 का रहा। इसके बावजूद बीजेपी इस बार जेडीयू के बराबर 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जो उसकी गठबंधन धर्म की मजबूरी दिखाता है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 2020 में जहां बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए 115 सीटों पर लड़ी, जिसमें महज 37.39% की स्ट्राइक रेट के साथ बहुत नीचे रही, बावजूद इसके नीतीश कुमार की वजह से वो हाई स्ट्राइक रेट वाली बीजेपी के बराबर 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पिछली बार 7 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 4 सीट जीतकर उसने 57.14 की स्ट्राइक रेट से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार उनका प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आया। जबकि इन सबको इस बार चिराग पासवान की एनडीए में एडजस्ट करने की वजह से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि चिराग की एलजेपी-आर पिछली बार अलग लड़ी थी, उसे इस बार 29 सीटें मिली हैं। बिहार एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले से बीजेपी का सीक्रेट प्लान जाहिर हुआ है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में एनडीए बिहार के लिए नए चेहरे के रूप में चिराग पासवान को आगे रखना चाहती है। साथ ही बीजेपी ने जेडीयू की सीटों की बराबरी कर साफ कर दिया है कि अब वो विधानसभा में छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगी, बल्कि सत्ता के संतुलन को बनाए रखते हुए अगले चरण में राज्य का नेतृत्व हासिल करने की तैयारी में है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस खत्म होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली में 2 दिन तक चली बैठकों के दौर के बाद सीटों का बंटवारा बताया जा रहा है कि फाइनल हो गया है। रविवार रात को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बैठक हुई। हालांकि अभी ऐलान कुछ भी नहीं हुआ है। आज फिर कुछ मुद्दे सुलझने के बाद ही आगे ऐलान संभव है। हमारे इंडिया गठबंधन से सभी विषयों पर चर्चा हुई। उस चर्चा में सम्मानित राहुल गांधी जी और अन्य सीनियर लीडर थे,
और अभी सब विषय पर हम लोग काफी पॉजिटिव संदेश है। सीधा सीधी ये है कि सभी ट्रैक पर है, सभी विषय इंडिया गठबंधन ताकतवर है। महागठबंधन में सिर फुटअव्वल चल रहा है और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने कहा कि अभी इलाज शुरू हुआ है महागठबंधन का, सभी डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं उनके, और वो लोग अपना एक दूसरे से इलाज करवा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस दावा कर रही है, वहीं एनडीए उनके दावों पर सवाल उठा रही है। एक तरफ जहां एनडीए ने सीटों की संख्या का बंटवारा कर बाजी मार ली है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। जब तक एनडीए की लिस्ट नहीं जारी हो जाती, तब तक दोनों गठबंधनों में अंतिम निर्णय फंसा हुआ ही दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।